खबर अब उत्तर प्रदेश की। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नोएडा में पिछले 2 दिनों में हुई हिंसा की जांच एसआईटी को सौंप दी है। अब तक इस मामले में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। आरजेडी की 2 प्रवक्ता प्रियंका भारती और कंचना यादव के साथ साथ कांग्रेस के 2 नेताओं के खिलाफ भी केस दर्ज किए गए। प्रियंका भारती और कंचना यादव पर फेक वीडियोज शेयर करने, गलत जानकारी देकर लोगों को भड़काने का आरोप है। कांग्रेस से जुड़ी अनुश्री तिवारी और मीर इल्यासी ने पुलिस की गोली से 14 लोगों की मौत की अफवाह फैला दी। पुलिस अब इन लोगों के खिलाफ जांच कर रही है। नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे पता लगा है कि नोएडा में मजदूरों को हिंसा के लिए उकसाया गया था। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए थे, कई सोशल मीडिया हैंडल्स क्रिएट करके अफवाहें फैलाई गई थी। नोएडा में हिंसा और आगजनी करने वालों में ऐसे लोग भी शामिल थे जो दूसरे राज्यों के हैं, नोएडा की कंपनियों में काम भी नहीं करते। कुछ ऐसे लोगों की पहचान भी की हो चुकी है जो हिंसा से कुछ दिन पहले ही नोएडा आए थे, कोई फैक्ट्री ज्वाइन की और हिंसा में शामिल हो गए। पुलिस कमिश्नर ने आज साफ साफ कहा कि नोएडा में जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ था, इसकी प्लानिंग की गई थी। ये बहुत स्वतः स्फूर्त लेबर आंदोलन नहीं था और इसको इंस्टिगेट करने के पीछे एक बड़ा सिस्टमाइज्ड ग्रुप अनऑफिशियली काम किया था और उसके कुछ हम लोगों को एविडेंसेस भी प्राप्त हुए हैं। ये जानकारी में आया है कि इस प्रदेश में नहीं, प्रदेश के बाहर भी, अन्य राज्यों में भी जहां पर भी इस तरह के अनरेस्ट हुए हैं वहां पे इस ग्रुप के कई मेंबर्स की मौजूदगियां पाई गई हैं। इन सभी फैक्ट्स को हम अपने इन्वेस्टिगेशन में ला रहे हैं। इनमें से कुछ लोग ऑलरेडी पुलिस की गिरफ्त में हैं, बाकियों के लिए छापेमारी और तलाश जारी है। मौके से जो हमने अरेस्ट किए थे उसमें से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो हमारे जनपद में किसी भी यूनिट के लेबर नहीं हैं और कई जो है ऐसे बाहर रहे हैं और हाल के दिनों में यहाँ पर आए हैं। कुछ जगहों पर ऐसे भी लेबर्स हमने पाए थे और जिनको हमने हिरासत में लिया है जो पिछले 2-3 दिनों में ही जिन्होंने यूनिट ज्वाइन किया था और उसके पहले वो प्रदेश के बाहर कहीं पर काम कर रहे थे, सोकॉल्ड उन्होंने बताया है। कई जगहों पर ऐसे भी लेबर पाए गए हैं जिन्होंने पिछले 5-7 एक हफ्ते के अंदर ही अपनी कंपनी ज्वाइन की और उसके पहले वो बेरोजगार थे और प्रदेश के बाहर रहते थे। नोएडा में अब हालात ठीक हैं, कंपनियां खुल गई हैं, कर्मचारी भी काम पर लौट गए हैं, लेकिन पॉलिटिक्स अभी भी है। समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं का एक डेलीगेशन नोएडा भेजे गए। समाजवादी पार्टी के नेता मजदूरों से बात करके उनका वेतन बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे, लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जिसको नोएडा जाना है जाए, कर्मचारियों से बात भी करे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो कार्रवाई होगी।